Hello class 9 students, hope all of you are very fine. Beta, today in this video we are going to do our exercise 13.4 जिसमें हम स्फेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और यू कैन से स्फेयर्स के साथ साथ बेटा हम इसमें हेमीस्फेयर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बात की, सबसे पहले मैंने लिखा है CSA ऑफ स्फेयर यानी कि 4πr²। देन TSA ऑफ स्फेयर यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दैट इज 4πr², क्योंकि स्फेयर का TSA और CSA बेटा सेम होता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम है बेटा 4/3πr³। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिया है। रेडियस गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। जैसा आपको पता है बेटा सरफेस एरिया जो स्फेयर है उसका CSA और TSA सेम है, तो क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया ही लिखा हुआ मिलेगा। अलग से आपको एरिया या सरफेस एरिया इस टाइप से नहीं दिया जाएगा। तो सरफेस एरिया का सिंपल फॉर्मूला बेटा 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करेंगे। रेडियस इज 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। सिंप्लीफिकेशन इजी है बेटा, आप लोग इजीली कर सकते हैं। सो कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायामीटर्स गिवन है। तो थर्ड पार्ट लिया हमने, इसमें डायामीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर। डायामीटर से बेटा सबसे पहले हमने रेडियस बना ली। किस तरह से बनाते हैं रेडियस? 3.5 यानी पॉइंट हटाया 35/10 और डायामीटर से रेडियस बनाएंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 7/4 आ जाएगा। फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो सरफेस एरिया होगा 4πr², 4 × 22/7 एंड 7/4 एंड 7/4। और इसको बेटा आप इजीली सॉल्व करके सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा गया बेटा? एक हेमीस्फेयर है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड में आपको हेमीस्फेयर का TSA निकालना है और रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो हेमीस्फेयर है उसका TSA क्या होता है। हेमीस्फेयर का TSA है बेटा 2πr² प्लस πr², जिसको हम ऐड करें तो 3πr² आ जाएगा। हेमीस्फेयर किस शेप का होगा बेटा? ये बाउल, और इसके ऊपर ये आपको एक बाउल नजर आएगा। सो दिस इज द शेप ऑफ अ हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर के अकॉर्डिंगली शेप आपको पता चल गई है। हम इसमें फाइंड आउट कर देते हैं वैल्यूज। 3πr² में 3 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 10 देन ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 10। और ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में 22/7 की जगह हमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू 3.14। सो पुट द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड आउट द TSA ऑफ द स्फेयर। तो इस तरह से बेटा हम इसका TSA फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया कि एक बैलून है, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज changes from 7 centimeter to 14 centimeter when air is pumped into it। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, उसके अंदर और एयर पंप कर दी गई यानी हवा भर दी गई, जिसकी वजह से वो जो बैलून है वो 7 सेंटीमीटर की बजाय 14 सेंटीमीटर बन गया है। तो आपको रेशियोज बतानी है बेटा दोनों के सरफेस एरिया की। तो हमने छोटे वाले स्फेयर के रेडियस को R1 ले लिया, R1 इज 7 सेंटीमीटर, इसको ले लिया है R2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा हमने रेशियो ऑफ 2 बैलून्स निकाली यानी सरफेस एरिया। फॉर्मूला हमें आता है 4πr1² अपॉन 4πr2²। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, 4π से 4π आपका कट हो जाएगा एंड ये आपके पास आ जाएगा R1² बाय R2²। नाउ व्हाट इज R1²? R1 इज 7, तो 7² यानी 7 × 7 14 × 14। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है रिजल्ट? 1/4। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो?
द रिक्वायर्ड रेशियो इज बेटा 1:4। नेक्स्ट तो बीच के दो क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैंने आप लोगों के लिए लीव कर दिए हैं। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बेटा कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 4 times द डायमीटर 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। एक आपके पास मून गिवन है, एक अर्थ गिवन है। ये कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें इसको तो ये कह सकते हैं कि जो मून का डायमीटर होगा वो अगर मैं x2x ले रही हूँ, क्यों लिया बेटा, क्योंकि डायमीटर एज्यूम किया है, और रेडियस आ जाएगी आपके पास x। रेशो फाइंड आउट करनी है मून और अर्थ के सरफेस एरिया की, तो इसीलिए हमने क्या किया, रेडियस लिख लिया मून का, उसको r1 नाम रख दिया। रेडियस लिख लिया बेटा अर्थ का, उसको r2 नेमिंग कर दी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून एंड द अर्थ। तो हमने रेशियो लिख ली बेटा 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π से 4π फिर कट हो गया आपका, r1² मतलब 2 बार आप r1 लिख दीजिए, r2² का मतलब है 2 बार आप r2 लिख दीजिए। कैंसिल हो जाएंगी बेटा x वाली टर्म्स एंड व्हाट यू विल गेट, ये आपके पास 1/16 आ जाएगा। इट मीन्स द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16। दिस इज द रेशियो ऑफ मून एंड अर्थ, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ, यानी कि मून और अर्थ की जो रेडियस है वो 4 times है, तो इनका जो सरफेस एरिया आया उसकी जो रेशियो आएगी वो आई है 1:16। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कहा गया कि एक आपके पास वेसल है। वेसल कैसा है, हेमीस्फेरिकल बाउल है। हेमीस्फेरिकल बाउल किस टाइप का होगा, ये आपकी टाइप होगी बेटा हेमीस्फेरिकल बाउल की। अब ये कह रहा है कि जो हेमीस्फेरिकल बाउल है उसकी इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फिर आपको कहा गया कि थिकनेस है उस हेमीस्फेरिकल बाउल की, यानी वो जो बाउल है वो मोटा है बेटा, ऐसे है थिकनेस उसकी। तो ये जो है ये है 0.25। कौन सी है 0.25, ये जो मैंने अब डार्क कर दी है ये है आपकी थिकनेस ऑफ दिस वेसल। अब हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया है कि ये जो थिकनेस है इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बताना है, आउटर CSA बताना है, बाउल का आउटर CSA। तो सबसे पहले बेटा हम आउटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस के लिए क्या करना है, इनर रेडियस प्लस ये जो थिकनेस आपको दिखाई दे रही है, ताकि हम आउटर पार्ट तक पहुंच जाएं, यानी 5 + 0.25, ये आपके पास आ गया 5.25 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा आपको CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, 2πr², 2 × 22/7 and the r is 5.25 multiplied by 5.25. सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे, so this is the answer. Last but not the least, question number 9, which is important also from examination point of view. What is the question बेटा, आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जैसी शेप बनी हुई है। राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर जो है वो जस्ट एनक्लोज्ड है। जस्ट एनक्लोज का मतलब है पूरा पूरा इसके अंदर फिट है, बिल्कुल क्या है फिट, सिलेंडर के अंदर स्फेयर फिट कर रखा है। फिर अब ध्यान से देखिए, दिस इज द सेंटर, यहाँ भी रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है। तो स्फेयर की तो सिर्फ रेडियस होती है, तो रेडियस बन जाएगी आपकी r, लेकिन जो सिलेंडर है उसकी तो क्या होती है, हाइट। अब सिलेंडर की हाइट है कितनी हो गई, ये r + r मीन्स 2r। सिलेंडर की जो हाइट है वो हो गई है 2r। तो हमने इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर ऑफ स्फेयर है वो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। इट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास आ गई है बेटा 2r। रेडियस आपके पास गिवन है r सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सिंपल फॉर्मूला 4πr²। तो दिस इज द सरफेस एरिया। देन हमें कहा गया CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करो, तो CSA ऑफ सिलेंडर है 2πrh। 2πr तो बेटा एज इट इज रहेगा, h इज आर हाइट एंड हाइट इज 2r, तो 2 × r।
मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास आ जाएगा 4πr²। थर्ड पार्ट में कहा गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेशो। किसकी रेशो? इन द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। ध्यान से देखेंगे बेटा, तो फर्स्ट पार्ट में भी 4πr² है, सेकेंड पार्ट में भी क्या है? 4πr² है। दोनों ही पार्ट्स में 4πr² है, दोनों की रेशो लिखनी है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सेम वैल्यू है बेटा, एज इट इज आपकी कट हो जाएगी। बट यू विल गेट 1:1। सो 1:1 क्या आ गई बेटा? इसमें आपकी रिक्वायर्ड रेशो आ गई। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने कि एक सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर पूरा इनक्लोज्ड है, तो उनका जो सरफेस एरिया आया, किसका सरफेस एरिया? सिलेंडर का और स्फेयर का। देखो स्फेयर का सरफेस एरिया सेम है, किस जितना? स्फेयर का सरफेस एरिया जितना कि आपका सिलेंडर का CSA है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इनकी जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगी। सो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.5 भी फिनिश हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।